नमस्कार, आदाब। सोचिएगा ज़रूर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अफजल खान। आज हम बात करेंगे, क्या अमेरिका कभी किसी का दोस्त हो सकता है? हमारे प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी, दलाल मीडिया और अंधभक्त इन दिनों अमेरिका प्रेम के बारिश में शराबोर हुए जा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को सच्चा दोस्त बनाया है। अब इन बेवकूफ़ों को मालूम ही नहीं, अमेरिका अपने हित की रक्षा के लिए आपको बाप भी बोल सकता है। जैसे हम सभी जानते हैं कि पुलिस की न दोस्ती अच्छी होती है और न दुश्मनी, इसी तरह आज इस दुनिया की पुलिस यानी अमेरिका पे भी यही बात लागू होती है। अमेरिका ने कभी भी अपने दोस्त देश कहने वाले को कभी भी मौका नहीं दिया है। वक्त पड़ने पर हमेशा ही धोखा दिया है। ये मैं नहीं, अमेरिका का इतिहास बता रहा है। आइए हम आज आपको अमेरिका का वो इतिहास बताते हैं जिसने अपने सभी चाहने वाले देश या सभी मित्र देश को हमेशा ही धोखा दिया है। सबसे पहले हम ईरान की बात करते हैं। ईरान के शाह रजा पहलवी अमेरिका का सबसे वफादार दोस्त था। उसे यूरोपियन मीडिया अमेरिकन गवर्नर भी कहते थे। अमेरिका के इशारे पे ईरान पे उसने बुर्के पे पाबंदी लगा दी थी। अगर कोई महिला या स्त्री बुर्के में बाहर निकलती थी, पुलिस बुर्के को फाड़ देती थी। शाह के ऑर्डर पे ही वहाँ के स्कूलों में स्कर्ट और टॉप को ड्रेस बनाया गया। उसके अलावा वहाँ शराब, जुआ, नाच खुलेआम होने लगी थी। और उस समय ईरान शायद दुनिया में पहला देश था जहाँ स्कूल में भी शराबें मिलती थी। लेकिन जब ईरान में इंकलाब आया और शाह को भागना पड़ा और उसने अमेरिका से मदद मांगी, अमेरिका ने मदद देने से इनकार कर दिया। यहाँ तक कि उसने अमेरिका पे घुसने में पाबंदी और उसके जितने भी अकाउंट थे उसे सीज कर दिया। आखिर शाह 2 साल इधर उधर भागता हुआ उस मिस्र में उसकी मौत हो गई। निकारागुआ, वहाँ का एक अमेरिकन एजेंट अनास सिसु अमेरिका के हित के लिए काम करता था। अमेरिका ने उसे डॉलर और हथियार दिया ताकि वहाँ की हुकूमत से लड़ सके। लेकिन जब उसमें कामयाब नहीं हुआ और जब हुकूमत बदली, उसे भागना पड़ा, उसने अमेरिका से मदद मांगी। अमेरिका ने उससे आंखें फेर ली और उसे अमेरिका के घुसने पर पाबंदी लगा दी। आखिर उसे जंगलों और पहाड़ों में छुपना पड़ा और इस तरह छुपते छुपते आखिर उसकी मौत जंगल में ही हो गई। चिली, चिली के अगास्तो पिनोशे को कौन नहीं जानता। उसने अमेरिका की ही मदद से वहाँ पे अपनी सुनी हुई सत्ता को बर्खास्त करके सत्ता पे कब्जा कर लिया। अमेरिका के इशारे पे उसने वहाँ की जनताओं को बहुत कत्ल किया और वहाँ के कई संगठनों पे पाबंदी लगा दी और जनता पे बहुत जुल्म किया। लेकिन जब सत्ता बदली और उसे भागना पड़ा तो उसने अमेरिका से मदद मांगी। अमेरिका ने मदद देने से इनकार कर दिया और यहाँ तक कि अगास्तो पिनोशे का फोन को भी अमेरिका प्रेसिडेंट ने पिकअप नहीं किया। लास्ट में जब वो इंग्लैंड पहुंचा, इंग्लैंड की पुलिस ने उसे एयरपोर्ट पे अरेस्ट कर चिली की हुकूमत को सौंप दिया। अंगोला, अंगोला के विद्रोही सरदार जूनास सुमोनी भी अमेरिका के ही इशारे पे या अमेरिका की ही मदद से सत्ता पे कब्जा किया और अमेरिका के हित के लिए वहाँ पे उसने काम किया। लेकिन जब वहाँ सत्ता बदली और उसको भागना पड़ा, अमेरिका ने फिर उसकी मदद देने से इनकार कर दिया। आखिर में छुपके छुपके वो भी उसकी मौत जंगल में ही हो गई। पनामा, पनामा के जनरल निरूगा भी अमेरिका की ही मदद से सत्ता में आए और अमेरिका में उसने कम्युनिस्टों के खिलाफ उसको इस्तेमाल किया। लेकिन जब वहाँ चुनाव हुआ तो ये हार गए। नई सरकार आने पर जनरल मिनोगा भी उनसे मदद मांगने की मांगी, लेकिन अमेरिका ने मदद देने से साफ इनकार कर दिया। आखिर में उसे वहाँ की सत्ता ने उसे अरेस्ट कर उसे फांसी की सजा दे दी। फिलिपीन के राष्ट्रपति मार्कोस, कौन नहीं जानता, 22 साल तक हुकूमत की और अमेरिका के इशारे पे वहाँ पे चुन चुन के
कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों को मारा और वहाँ के जनता पे बहुत जुल्म ढाया। लेकिन जब चुनाव हुए और सत्ता बदली तो मार्कोस को वहाँ से भागना पड़ा। मार्कोस ने अमेरिका से बहुत मदद चाही, लेकिन अमेरिका ने मदद देने से साफ इनकार कर दिया। बाद में उसे अरेस्ट कर एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया गया, जहां उसकी मौत हुई। पाकिस्तान के चीफ आर्मी जनरल ज़ियाउल हक ने अमेरिका के इशारे पे वहाँ के वजीर आजम जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी और अमेरिका के कहने पे ही उन्होंने तालिबान को पैदा किया, जो अफगानिस्तान में और रूस के खिलाफ लड़ने के लिए इस्तेमाल हुआ। ऐसे बहुत सी बातें आज जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी और पाकिस्तान की जो हालत दयनीय है, वो सब अमेरिका के इशारे पे ज़ियाउल हक ने ही किया। ज़ियाउल हक आखिर अमेरिका का मतलब निकलने के बाद ज़ियाउल हक ने उसे एक एयर क्रैश में, जिसमें अमेरिकन डिप्लोमेट भी थे, उनको उसके साथ मरवा दिया। इराक के सद्दाम हुसैन अमेरिका का सबसे करीबी दोस्त, जिसने अमेरिका के कहने पर 10 साल तक ईरान से लड़ाई लड़ी, जिसमें 12 लाख से अधिक लोग मारे गए। 1990 तक अमेरिका की बड़ी अच्छी दोस्ती रही, लेकिन तेल के लालच में अमेरिका ने इराक पे हमला कर दिया और सबने देखा 2005 में उसी सद्दाम हुसैन को अमेरिका की अदालत ने फांसी दे दी। ओसामा बिन लादेन अलकायदा का नेता अमेरिका ने पैदा किया ताकि उसका इस्तेमाल रूस के खिलाफ किया जा सके, और जब रूस टूट गया और अलकायदा का कोई काम नहीं रहा तो अमेरिका ने उसे एक आतंकवादी देश घोषित कर दिया। बाद में देखा गया कि पूरी दुनिया ने देखा कि अलकायदा ने किस तरह अमेरिका पे आक्रमण किया था और वहाँ के ट्विन टावर को डिमोलिश कर दिया गया। यही ऐसी बहुत सी बातें हैं और बहुत सी कहानियां हैं जो बताई जा सकती हैं कि अमेरिका ने अपने दोस्त मुल्क को कभी भी किसी वक्त भी मदद नहीं किया, बल्कि धोखा ही दिया है। अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति हेनरी किसिंजर ने एक बात कही थी कि अगर आप अमेरिका के दोस्त हैं, अगर आप अमेरिका के दुश्मन हैं, तो आपके बचने के बहुत चांसेस हैं, लेकिन अगर आप अमेरिका के दोस्त बन गए हैं तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकता। हमें इतिहास से सबक लेनी चाहिए और देखनी चाहिए। खासतौर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दलाल मीडिया से बोलेंगे कि वो अमेरिका के इतिहास को देखें। जिसको भी उसने अपना दोस्त बनाया उसको धोखा दिया, बल्कि अमेरिका को हम एक गद्दार मुल्क भी कह सकते हैं, दगाबाज भी कहा जा सकता है। इसलिए हमें रूस से दोस्ती करनी चाहिए, क्योंकि रूस ने हर समय भारत का साथ दिया है और रूस एक अच्छा दोस्त साबित हो सकता है। हमें अमेरिका के बहकावे में नहीं आनी चाहिए और हम सबको इस पर सोचना चाहिए। सोचिएगा ज़रूर। आज तक के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में एक नए विषय के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त। धन्यवाद।